हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 10th में हम लोग का जो रिमेनिंग सिलेबस है बोर्ड एग्जाम्स के लिए उसे हम लोग विद इन 45 डेज कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग 2024 वाले बैच के स्टूडेंट्स हैं जो कि क्लास 10th के एग्जाम्स फरवरी में देने वाले हैं, तो उस केस में आप लोग के पास अप्रॉक्सीमेटली 45 डेज ही बचते हैं। वो कैसे? अगर आप लोग ये वीडियो 15th ऑफ अक्टूबर तक भी देख रहे हैं तो यहाँ पे आपके 15 डेज अक्टूबर के, और आप लोग का जो नवंबर मंथ है वो कंप्लीट आप लोग का बचता है। दिसंबर आप लोगों का कम्प्लीटली प्री बोर्ड्स में चला जाएगा, और प्री बोर्ड्स के टाइम पे आप लोगों को इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा कि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए थोड़ा भी प्रिपेयर कर पाए। और जो जनवरी मंथ है वो आप लोगों का कम्प्लीटली चला जाएगा रिवीजन में। तो उस केस में आप लोगों के पास सिर्फ 45 डेज ही बचते हैं जिसमें आप लोगों को अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो आज हम लोग इसी के ऊपर कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप लोग को इस चीज़ का कंप्लीट प्रॉफिट चाहिए तो आप लोग को इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना पड़ेगा। उसी के बाद आप लोग इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये चीज़ देख लेते हैं कि आप लोगों को कितने आवर्स का टाइम यहाँ पे निकालना पड़ेगा अपनी सेल्फ स्टडी के लिए। तो सेल्फ स्टडीज़ के लिए आप लोगों को एटलीस्ट यहाँ पर 2 आवर्स निकालने पड़ेंगे, प्लस आप लोगों को 45 मिनट्स या फिर 1 आवर अपने बैकलॉग्स को कंप्लीट करने के लिए निकालना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे जो आप लोग के बैकलॉग्स रह जाते हैं चैप्टर्स के, जैसे आप लोगों ने स्कूल के टाइम पर जो चीज़ पढ़ी उसको आप लोग ढंग से रिवाइज नहीं कर पाए और आगे उस चैप्टर को स्किप करके हम लोग चले जाते हैं, तो वो हम लोग का एक बैकलॉग कहलाता है। तो उस केस में मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगा, आप लोग जो आपके कोचिंग टीचर्स पढ़ाते हैं या फिर जो स्कूल में आप लोग पढ़ते हैं, जिसे भी फॉलो करते हो, उनके साथ ही आप लोगों को चलना है। ऐसा नहीं करना कि हम लोग पहले जो बचे हुए चैप्टर हैं उनको कर लेते हैं, फिर हम लोग उनके जो टीचर्स ने कराए उनको करेंगे। उस केस में क्या होगा, आप लोग वो पहले वाले कवर करेंगे तो यहाँ पे आपके फिर से बैकलॉग बनने लगेंगे। तो उस केस में आप लोग को क्या करना है, बैकलॉग्स के लिए अलग से टाइम निकालना है, और प्रेजेंट में जो आप लोगों के स्कूल में या कोचिंग में चल रहा है उसको भी आप लोगों को करते रहना है। ठीक है, वही आपका सेल्फ स्टडी में आएगा, बाकी टाइम आप लोग अपने बैकलॉग्स पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जैसे कि डिस्कस किया, जो आप लोग की सेल्फ स्टडीज़ वाले आ रहेंगे जिसमें आप लोग को जो न्यू सिलेबस है उसको कवर करना है। तो उस केस में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो आप लोग के मेन सब्जेक्ट्स हैं, जो कि है मैथ्स, सोशल साइंस और साइंस, उनके ऊपर। और बाकी सब्जेक्ट्स आप लोग ऑप्शनल अपने हिसाब से देख सकते हैं। मेन क्योंकि हम लोग की यहीं पे प्रॉब्लम आती है सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग मैथ्स की बात करते हैं, तो आप लोग को हाफ एन आवर निकालना है मैथ्स के लिए एटलीस्ट, जो कि आपके सेल्फ स्टडी वाले टाइम से निकाला जाएगा, बैकलॉग वाले में नहीं। तो उसमें आप लोगों को क्या करना है, पर डे एक न्यू एक्सरसाइज लगानी है। हर एक चैप्टर की मैं नहीं कहूँगा, आप लोगों को पर डे कोई भी चैप्टर ले लेना है जो भी आप लोगों का बचा हो, उसकी एक एक्सरसाइज आप लोगों को लगानी है। हाफ एन आवर में हम लोग क्लास 10th की कोई भी एक्सरसाइज ईजिली लगा सकते हैं। और अगर आप लोग ऐसा लगता है कि आप लोगों ने ये एक्सरसाइज पहले कहीं पढ़ रखी है, उसमें हम लोग को कम टाइम लगेगा, तो आप लोग 2 एक्सरसाइज भी ले सकते हैं। तो ये आपका हाफ एन आवर में मैथ्स का हो जाएगा। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, जो आपका नेक्स्ट हाफ एन आवर रहेगा वो आपका साइंस को जाएगा। तो उस केस में आप लोगों को क्या करना है, 1 चैप्टर एवरी 3 डेज, मतलब हर 3 दिन में आप लोग को एक चैप्टर निपटाना है। आप लोगों को अगर मैं ऐसा कहता कि 1 डे में 1 चैप्टर आप लोग करिए, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी और आप लोग ठीक से उस चैप्टर को डिटेल में पढ़ भी नहीं पाएंगे, उस पर अच्छी तरह टाइम नहीं लगा पाएंगे। तो ये चीज़ भी कोई भी बेनिफिट नहीं रखेगी। आप लोग को डिटेल में उस चैप्टर को पढ़ना है, तो 3 दिन में आप लोगों को एक चैप्टर निपटाना है। और अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि कोई चैप्टर ऐसा है जो कि बहुत छोटा है, हम लोग 1 या 2 दिन में ही उसको कंप्लीट कर लेंगे, तो उसको आप लोग ऐसा नहीं करना कि 3 दिन तक ही एक्सपेंड करना है। उसको आप लोग उसी टाइम के हिसाब से कंप्लीट किए, जो आप लोग का रिमेनिंग टाइम है उसे आप लोग नेक्स्ट चैप्टर पे दे सकते हैं। इसके बाद हम लोग का आता है सोशल साइंस। तो उसके लिए भी सेम स्ट्रैटेजी रहेगी, आप लोगों का 1 चैप्टर एवरी 3 डेज। इसी को फॉलो करके आप लोग के जो 4 सब्जेक्ट्स हैं उनको आप लोग कंप्लीट करेंगे सोशल साइंस के अंदर। तो इन सारे स्टडीज आवर्स को अगर आप लोग टोटल करेंगे तो आपका 1.5 आवर या फिर 2 आवर्स मैक्स टू मैक्स यहाँ पे लग जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं बैकलॉग पे, जो कि मैंने आप लोगों को कहा था एटलीस्ट 45 मिनट से 1 आवर तो आप लोगों को देना ही है। तो इन बैकलॉग में आप लोगों को क्या करना है, जो भी आपका पेंडिंग बचा हुआ है उसको आप लोगों को उठा लेना है और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के चैप्टर को आप लोग को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कंप्लीट करने के चक्कर में हम लोग को ये नहीं करना जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यूट्यूब पे हम लोग 1 शॉट देखने लगते हैं उस चैप्टर को जल्दी जल्दी निपटाने के लिए। तो उस केस में क्या होता है, आप लोग बहुत सी चीज़ें स्किप कर देते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता हो कि इस बार आपके 50% ऑफ द जो क्वेश्चन रहेंगे पेपर के बोर्ड एग्जाम्स के, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जो कि आप लोग सिर्फ जल्दी जल्दी एक वीडियो देख के उन्हें डील नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आप लोग को इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए चैप्टर की, वो तभी आएगी जब आप लोग डिटेल में चैप्टर को करेंगे।
भले ही आप लोगों को चैप्टर कंप्लीट करने में टाइम लगे, बट उसे आप लोगों को उतना ही टाइम देना है और डिटेल वीडियो आप लोग देख सकते हैं जैसे कि यूट्यूब पे आपको देखने को मिलती है। और आप लोगों को क्या करना है, हर एक चैप्टर के PYQs भी लगाने हैं, जो कि मैं हर वीडियो में आप लोगों से कहता हूँ, बिकॉज इस केस में आप लोगों के PYQs बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में यही एक तरीका रहता है जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन रिसेंटली ईयर्स में पूछे गए हैं, और उससे ही आपको पता चलेगा कि आप लोग सही से उन क्वेश्चंस को फ्रेम कर पा रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे मैंने 30 मिनट्स आप लोगों को पर सब्जेक्ट देने के लिए इसलिए कहे, बिकॉज 25 से 30 मिनट्स तक हम लोग कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस रह पाते हैं, उसके बाद हम लोग का फोकस लैक होने लगता है और हम लोग उसके बाद कुछ और काम करने लगते हैं, मीन्स कि हम लोग स्टडीज़ पे फोकस नहीं कर पाते। तो उस टाइम का हम लोग को उसमें लगा के कोई फ़ायदा भी नहीं रहेगा। अगर आप लोग चाहें तो अपनी विश के अकॉर्डिंग उस टाइम को इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे भी आप लोगों की करंट सिचुएशन हो, जितना भी आपका सिलेबस बचा हुआ। तो इन सारे पॉइंट्स को अगर आप लोग अच्छी तरह फॉलो करते हैं तो आप लोगों का जो रिमेनिंग सिलेबस है वो विद इन 45 डेज कंप्लीट हो जाएगा इजीली, और आप लोग अपने जनवरी वाले मंथ में अच्छी तरह रिवीजन भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट आपको आ रहा हो अपनी क्लास 10th की प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में वो चीज़ पूछ सकते हैं। और इसी के साथ मैं एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं कि क्लास 10 से रिलेटेड हम लोग के सारे स्टडी मटेरियल्स जैसे कि PYQs, हैंड रिटन नोट्स, वो सारी चीज़ें चैनल पे अपलोड होती रहती हैं। तो उस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी इन सारी चीज़ों के लिंक मिल जाएंगे, तो उसे भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए, बस ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी। अगर आप लोगों को इसी टाइप का कोई और वीडियो चाहिए अपने प्री बोर्ड्स के ऊपर, तो वो चीज़ भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए, बस इतना ही था इस वीडियो में। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।